एपी टीचिंग पॉइंट में मैं हूं जय पांडे। आज हम लोग क्लास 10th के गणित का अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहला शब्द देखते हैं हम लोग, समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? तो जब दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह लगा होता है तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 3 = 9। इसे यहां पे दो व्यंजक 2x + 3 और 9 हुए। दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए यह एक समीकरण हो गया। अब व्यंजक क्या होता है इसे जानते हैं हम लोग। तो बीजीय एक या एक से अधिक बीजीय पदों से व्यंजक बनता है। जैसे और बीजीय पद क्या है? तो चर और अचर के गुणनफल से बीजीय पद बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2x है, तो यह 2 और x का गुणनफल है, जिसमें 2 अचर है और x चर है। तो चर और अचर के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसे संकेत जिनका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम लोग चर कहते हैं, और वैसे संकेत जिसका मान निश्चित होता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह अचर है। x लिखने का तात्पर्य यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 50 कुछ भी कर सकते हैं। तो यह क्या हो गया? चर हो गया। तो चर और अचर के गुणनफल को हम लोग बीजीय पद कहते हैं। तो यह हो गया बीजीय पद। और एक या एक से अधिक बीजीय पदों से व्यंजक बनता है। तो इस व्यंजक में 2 पद हैं, इस व्यंजक में 1 पद है। तो जैसा कि हम लोग देखें कि बीजीय पदों से व्यंजक बनता है, तो यह तो बीजीय पद है 2x, लेकिन 3 और 9 एक ऐसे बीजीय पद हो गए, इसमें अचर तो है, चर उपस्थित नहीं है। तो चर के लिए हम समझते हैं कि यह 3 को हम लोग 3 × 1 लिख सकते हैं, और 1 के स्थान पर किसी भी चर का घात हम लोग अगर शून्य कर दें और इस चर को शून्येतर अचर मान लिया जाए, यानी शून्य को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या को ले लिया जाए और उसका घात शून्य कर दिया जाए, तो वह 1 के बराबर होता है। इसलिए यह भी एक, यानी कि 3 भी एक बीजीय पद है। इसी प्रकार से 9 भी बीजीय पद है, क्योंकि 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं और 1 के स्थान पर किसी चर का घात शून्य कर सकते हैं। तो इसलिए यह भी बीजीय पद हो गया, यह भी बीजीय पद हो गया। और एक या एक से अधिक बीजीय पदों से व्यंजक बनता है, तो इसलिए यह भी व्यंजक हो गया, यह भी व्यंजक हो गया, और दोनों व्यंजक के बीच बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए यह एक समीकरण हो गया। अब देखिए, यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें एक ही चर है x, इसलिए यह एक चर वाला समीकरण हुआ। अब 2 चर हो तब हम 2 चर वाले कहें। तो अगर हम लिख दें 2x + 3y = 16, तो 2x + 3y = 16। अब इसमें 2 चर हो गए, एक x और दूसरा चर y, 2 चर हो गए, और इनका घात भी 1 है। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, रैखिक बहुपद के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसे बहुपद जिनका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक घात वाले बहुपद का जब आलेख खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस कारण एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसलिए यहां पे 2x + 3y दोनों पदों के घात 1 हैं, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद हुआ, और इसमें 2 चर उपस्थित है, इसलिए यह 2 चर वाला रैखिक बहुपद हुआ। जब इसे एक दूसरे व्यंजक 16 के बराबर कर देंगे तो यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। 16 नहीं है, केवल 2x + 3y है,
तो यह दो चर वाला रैखिक बहुपद है। जैसे ही 16 के बराबर कर दिए यह रैखिक समीकरण हो गया। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b दोनों शून्य नहीं है। यहां पे a और b दोनों में से कोई शून्य नहीं हो सकता है। अगर एक भी शून्य हो गया तो यह दो चर में नहीं रह जाएगा, एक ही चर में रहेगा। या दोनों शून्य हो गए तो यह समीकरण ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके शून्य होने से a शून्य हो गया तो यह पद लुप्त हो जाएगा, b शून्य हो गया तो यह भी पद लुप्त हो जाएगा और यह समीकरण नहीं रह जाएगा, दोनों तरफ अचर राशि ही रह जाएगा। तो a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b दोनों शून्य नहीं है, तो यह दो चरों x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे दो x + 3 y + 7 = 0, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। 3x + 5y = 7, 2x - 5y = 0, 7p + 8q = 16 आदि। ये सब दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आप इसके क्रम को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोग 3x = 7 - 5y के रूप में भी, तो यह भी एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। यहां पर हम लोग प्रतिबंध का उपयोग किए हैं कि a और b दोनों शून्य नहीं है। इससे हम लोग प्रायः a² + b² बराबर नहीं शून्य से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखने जा रहे हैं। तो समीकरण के हल के विषय में हम लोग जानते हैं कि चर का वह मान जिसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण का दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाता है, तो चर के उस मान को समीकरण का हल कहते हैं। तो यहाँ पे दो चर है तो दोनों चर का कुछ न कुछ मान होगा। तो दोनों चरों के वैसे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं, उन्हें समीकरण का हल हम लोग कहते हैं। आइए देखते हैं, दिए गए समीकरण में चरों के वे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, तो वे समीकरण के हल कहलाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर हम लोग एक समीकरण लेते हैं 3x + 4y = 7। अब इसको जांचने के लिए हम लोग x और y का मान यहाँ पर x = 1 और y = 1 लेते हैं। दोनों का मान 1 लेते हैं और लेकर के इसके बाएं पक्ष में रखते हैं। LHS = 3x + 4y। तो x का मान हमने 1 रखा है, इसलिए 3 × 1। y का मान भी 1 रखा हमने, इसलिए 4 × 1। तो 3 एकम 3 + 4 एकम 4 = 7। इसका मतलब यह RHS के बराबर आ गया। तो हम लोग x और y का मान, दोनों का मान जब 1 रखे तो समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर आ गया। इसका मतलब x = 1 और y = 1 के दोनों समीकरण के हल हुए। इसके अतिरिक्त अब x का बराबर 2 और y का मान 3 रखते हैं, तो LHS = 3 × 2 + 4 × 3, 3 दूनी 6 + 4 3 12 बराबर हो गया 18। अब यह RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि RHS में 7 है और यह RHS 18 प्राप्त हुआ, इसलिए x = 2 और y = 3 समीकरण का हल नहीं होगा। यहां एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। x + y = 5।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चर के वे मान जिन्हें समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं उन्हें समीकरण का हल कहते हैं। इस आधार पर यह समीकरण हमें यह सोचने पे मजबूर करता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका योगफल 5 हो वे दोनों संख्याएं इस समीकरण के हल होंगे। तो ऐसी संख्याओं के विषय में सोचा जाए जिनका योगफल 5 हो, तो 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, -1 + 6 = 5, 8 ± 3 = 5। अर्थात वैसी सभी संख्याएं जिनका योगफल 5 हो इस समीकरण के हल होंगे। जिसमें मान लीजिए कि मैं इसको x मान लेता हूं और इसको y का मान लेता हूं, तो ये प्रत्येक जोड़े इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आइए एक और उदाहरण के द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 2x + y = 5। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर 2x + y = 5 है, तो y को x के पदों में व्यक्त करते हैं हम लोग। y को x के पदों में व्यक्त करते हैं और 2x जो इधर प्लस में इसको बराबर के इस साइड जब भेज देते हैं तो y = 5 - 2x हो गया। अब यहां पे हम लोग y को x के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। आइए एक सारणी के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। x और y = 5 - 2x। हम लोग यहाँ पे x का मान अपने से रखेंगे और इसके सापेक्ष y का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। x का मान हम लोग शून्य लेते हैं। जैसे शून्य लेंगे तो 2 में शून्य से गुना हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा और 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। अब x का मान 1 रखते हैं हम लोग। 1 रखेंगे तो 1 का 2 के साथ गुना होगा, 2 एकम 2 हो गया, क्योंकि 2x है तो 2 और x गुना के संबंध है दोनों के बीच। तो 2 एकम 2 हो गया और 5 में से 2 कम हो जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। फिर x का मान 2 रखते हैं तो y = 5 घटाओ 2 × 2 हो गया, क्योंकि 2 और x में गुना का संबंध है। x का मान 2 रखे हम लोग, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। y का इस बार x का मान 3 रखते हैं हम लोग, तो 5 घटाओ 2 × 3 हो जाएगा, यानी 2 3 6, 5 में 6 हो गया तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हो जाएगा। हम लोग इसका मान जितना बढ़ाते चले जाएंगे, अपनी इच्छा से x का मान रखते चले जाएंगे, उस प्रकार से यहाँ y का मान उसके सापेक्ष निकलता चला जाएगा। इस बार x का मान -1 रखते हैं तो y = 5 घटाओ 2 × -1 हो गया। तो इस प्रकार से 5 प्लस 2 एकम 2 = 7 हो जाएगा। तो हम जितना चाहें उतना इसके सापेक्ष मान निकाल सकते हैं। और इन मानों को जब हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो पाएंगे कि समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। आइए देख लेते हैं। LHS बराबर इस मान को रखते हैं, x का मान 0 और y का मान 5 रख देते हैं। तो 2 × 0 + 5, तो 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 5 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर RHS बराबर आ गया। x का मान 1 रखते हैं इस बार, तो 2 × 1 और y का मान 3, 2 एकम 2 और 2 और 3 5, RHS। यानी आप इनमें से किसी भी मान को उठा करके जब इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे तो
हम पाएंगे क्या कि समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। इस प्रकार से ये सभी इस समीकरण के हल हो गए। तो हम जितना चाहें उतना इस समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी एक के पद में समीकरण को व्यक्त करके, जैसे y को हम लोग x के पद में व्यक्त कर लिए हैं या x को y के पद में व्यक्त कर लें, किसी प्रकार से हम समीकरण का हल ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अभ्यास के लिए 2 प्रश्न देता हूं, आप दोनों प्रश्नों के 5-5 हल ज्ञात कर लेंगे। पहला प्रश्न है x + 2y = 4। दूसरा प्रश्न है 3x - y = 5। तो इन दोनों प्रश्नों के 5-5 हल आप लोग निकाल लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ज्यामितीय अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।